Hello student, how are you? I hope you all are fine. In a previous video we learned our revision of singular, plural and gender noun. Today we will learn pronouns. If I am saying Prerna is my friend, Prerna loves to read psychological novel, Prerna shares knowledge with us. So, is there a problem? Yes. So many times I have used Prerna. So if I don't want to use Prerna, so what should I do? I will use pronoun instead of her name. Prerna is my friend. She loves to read psychological novel. She shares knowledge with us. तो यहाँ पे प्रेरणा का नाम मैंने एक बार यूज किया है, दूसरी बार मुझे प्रेरणा का नाम यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी? I will use she. So what is pronoun? Pronouns are used in the place of nouns. Nouns के बदले जिसे हम यूज करते हैं वो है pronoun. Points to be remember. Pronoun को अगर हमने यूज करना है तो पहले कौन-कौन से points को हमें याद रखने हैं? First rule. A pronoun takes the same position as a noun in a sentence. जहाँ पे noun का यूज किया गया है वही उसी जगह पे pronoun को हमें यूज करना है. For example, यहाँ पे देखो प्रेरणा loves to eat पानी पूरी, तो प्रेरणा की जगह पे मुझे प्रोनाउन यूज करना है, तो प्रेरणा है वो फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी loves to eat पानी पूरी, तो प्रेरणा फर्स्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन शी है वो भी फर्स्ट प्लेस पे नाउन को रिप्लेस करता है, तो वो प्रेरणा की जगह पे ही हम शी को यूज करते हैं. Second rule, a pronoun should agree with the verb in a sentence, both in gender and number. अगर हम pronoun में बात करें तो उसका gender को भी हमें ध्यान में रखना है, और numbers means singular है या plural वो भी हमें याद रखना है. For example, Payal is my best friend. तो Payal है वो feminine gender है, so that's why we will use she in place of her name. Payal is my best friend. She is great singer. देखा कि आपको क्या माइंड पे रखना है? जेंडर. तो यहाँ पे हमने पायल की जेंडर है वो फेमिनाइन है, that's why we use she in place of her name. Second, children wait for a picnic. यहाँ पे चिल्ड्रन है वो सिंगुलर है या प्लूरल, तो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है. सो दूसरा सेंटेंस जो यूज करते हैं वहां पे हम प्लूरल को कौन सा प्लूरल लेंगे? दे एंजॉयड अ लॉट. क्यों? क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल में थर्ड पर्सन प्लूरल है वो दे यूज होता है, दैट्स व्हाई वी यूज दे बिफोर इट. सो प्रोनाउन क्या है कि नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं. फर्स्ट थिंग, pronoun takes same position as a noun, and second, अगर हम pronoun को चेंज करते हैं तो हमें gender और number दोनों को ध्यान पे रख के चेंज करना है. So student, now take a look for kinds of pronouns. We will learn personal pronouns, after that demonstrative pronouns, reflexive pronouns, emphasizing pronouns, possessive pronouns, nominative case and objective case. First, let's start with personal pronouns. What is personal pronouns? Personal pronouns takes place of things and places. We use personal pronoun depending upon. अगर हमें personal pronouns को use करना है तो हमें कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? First one is numbers. Numbers mean the person or a place, whether it is singular or a plural. Singular है या plural वो आपको ध्यान में रखना है. Example, Mr. Desai went to Africa. He explored a lot. यहाँ पे Mr. Desai एक की बात की गई है, so Mr. Desai went to Africa and Mr. Desai है वो masculine gender है, that's why we use he instead of his name. अगर मुझे मिस्टर देसाई की बात नहीं करनी है, मिस्टर देसाई के साथ कई सारे लोग उसके साथ गए हैं, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे. तो मिस्टर देसाई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? दे वेंट टू अफ्रीका.
सो यहाँ पे मिस्टर देसाई के साथ कई सारे लोग गए हैं तो हमने दे यूज किया है, तो यहाँ पे उसका मिस्टर देसाई का प्रोनाउन हमने ही यूज किया था, तो दे का प्रोनाउन भी हम यहाँ पे दे यूज करेंगे। सो दे एक्सप्लोर्ड अ लॉट। सो ये सिंगुलर सेंटेंस बनता है मिस्टर देसाई वेंट टू अफ्रीका एंड दे वेंट टू अफ्रीका, ये प्लूरल सेंटेंस बनता है। सेकंड है जेंडर, मस्कुलाइन फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि अगर हम मस्कुलाइन जेंडर की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, ही हिम। फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, शी हर, एंड न्यूट्रल जेंडर में इट। सो शिल्पा इज एट जू, तो शिल्पा है वो फेमिनाइन जेंडर है, तो उसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम, शी। तो शिल्पा इज एट जू, शी लव्स एनिमल, तो यहाँ पे शी है वो फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन है। थर्ड पॉइंट, व्हेन pronouns include person, it includes first person, second person and third person। ये टेबल के जरिए हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। फॉर एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पे सब सिंगुलर प्रोनाउंस की बात की गई है और यहाँ पे सब प्लूरल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव में आई, दैट मीन्स मी, I am talking to you, तो मैं बोल रही हूँ, so I am a speaker। I like to play cricket, तो यहाँ पे मेरे नाम की जगह पे मैं I प्रोनाउन यूज कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, me। फॉर एग्जाम्पल माई मदर गिव मी अ चॉकलेट, सो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, I का me। अगर हम प्लूरल की बात करें तो एक से ज्यादा फर्स्ट पर्सन में वी है वो प्लूरल, सब्जेक्टिव केस में वी का ऑब्जेक्टिव है अस। वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, सो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। द टीचर गिव्स अस अ पनिशमेंट, तो अस है वो ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड पर्सन लिस्टनर, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होगा, प्लूरल में भी यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव भी उसका यू ही है, तो यू आर अ गुड टीचर, सो यहाँ यू है वो लिसनर में काउंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन स्पीकर, आई एम टॉकिंग टू यू, और मेरे सामने कौन है, आप है, तो आप सुन रहे हो, तो यू बिकम अ लिसनर। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी और इट। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन बनता है, ही, शी और इट। इफ आई एम सेइंग ही इज वेरी गुड क्रिकेटर, तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तीसरे पर्सन की बात कर रही हूँ। सो ही इज वेरी गुड क्रिकेटर, तो उसके नाम के बदले हमने क्या यूज किया, ही। शी कुक्स वेरी वेल, और इट, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, हर और इट। अगर हम प्लूरल की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल होता है ही, शी का प्लूरल है देम, और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। सो स्टूडेंट, लेट्स चेक आउट आवर एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट है आई वॉन द अवार्ड, सो हियर वी यूज आई फॉर इंस्टेड ऑफ माय नेम। डू यू लाइक कॉफी, सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है किससे, आपसे, डू यू लाइक कॉफी, तो यू है वो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नाउन। दे हैव अ पेट डॉग, इट बिलोंग टू देयर कजिन, ही गेव इट टू देम। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज की बुक में एक टेबल दिया गया है, इसी प्रकार के सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज में है, और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है या सिंगुलर है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है। फॉर एग्जांपल आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पर्सन है तो उसके नीचे हम आई लिखेंगे और ब्रैकेट में हमें एस लिखना है, एस को सिंगुलर। सेकेंड, डू यू लाइक कॉफी, सो यहाँ पे यू है वो
सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे और ब्रैकेट में एस। थर्ड, दे हैव अ पेट डॉग, यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउन है दे, तो दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन, दैट्स व्हाई वी यूज दे इन अ थर्ड पर्सन एंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम पी फॉर प्लूरल। इट बिलोंग टू देयर कजिन, यहाँ पे सेकेंड प्रोनाउन है इट एंड इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें थर्ड पर्सन के कॉलम में यहाँ पे इट लिखना है और एस फॉर सिंगुलर। बिलोंग टू देयर मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, so that's why we write there and plural. He gave it to them. Again here third person singular pronoun he, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के कॉलम में he लिखेंगे और s। give it हमने पहले एक बार लिख लिया है, सिंगुलर है, to them थर्ड पर्सन प्लूरल एंड दैट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको एक्सरसाइज की बुक में ऐसे लिखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन में है तो आई सिंगुलर, यू प्लूरल, दे प्लूरल, इट सिंगुलर, तो आपको ऐसे एक्सरसाइज की बुक में लिखना है। सेकेंड प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। When we use demonstrative pronoun, it used to point out object. Demonstrative pronoun is used to point out the object. Objects are, for example, this. अगर हमारे पास है तो वो this है। this कब यूज होगा? सिंगुलर, एक बुक है, this book is mine, तो ये this है वो एक बुक के लिए यूज किया गया है। अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो हम this का यूज करते हैं, तो this है वो सिंगुलर है, this है वो प्लूरल है। that अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तो वो तो हम that को यूज करते हैं, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है और वो हमसे दूर है तो हम those को यूज करते हैं फॉर अ प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। पिक्चर कहाँ पे है? मेरे पास है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। दैट इज माई बाइसिकल, मेरी बाइसिकल वहां पे है, तो वो बाइसिकल मेरी है बट कहाँ पे है? मैं मुझसे दूर है, सो आई विल से दैट इज माई बाइसिकल। थर्ड, दीज आर प्रिटी फ्लावर्स, तो एक से ज्यादा फ्लावर्स है तो आई विल से दीज आर प्रिटी फ्लावर्स। फोर्थ, दोज आर माई पेयर ऑफ शूज, तो यहाँ पे एक से ज्यादा पेयर ऑफ शूज है, दैट्स व्हाई आई विल यूज दोज फॉर दैट। सो हियर वी फिनिश आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन। व्हाट वी लर्न व्हाट इज प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट लर्न पर्सनल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आपको मैं पीडीएफ दूंगी, उसको आपको सॉल्व करना है। Thank you very much. Have a nice day.